हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। आज हम करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसकी प्रॉपर्टीज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रूट्स ऑफ यूनिटी हम जो है वो डी मॉर्विस थ्योरम को यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सबसे पहले होता क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि x रेज टू पर n जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या लेंगे हम, n की जगह पे बस ले लेंगे 3, मतलब कि x क्यूब जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसको हम वही वाला मेथड यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू रख लेंगे हम 1 रेज टू पर 1/3 के, ठीक है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 डिग्री और 0 रेडियन, ठीक है। चाहे आप इसको रेडियन भी कर दो, ठीक है। मतलब कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, r e रेज टू पर आयोटा 0। r की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, r क्या होता है 1 का मैग्नीट्यूड, तो r की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, अब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। अब 1 रेज टू पर 1/3 निकालना है, तो 1/3 जो है वो क्या है, रैशनल। अब मैंने बताया था कि अगर हमने प्योर रैशनल नंबर्स का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्योर रैशनल पावर निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि इस फॉर्म को लिखो सिस की फॉर्म में, इसको लिख दिया सिस ऑफ 0, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 0 के साथ ऐड कर दो 2k पाई को, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिस ऑफ 2k पाई प्लस थीटा क्या होता है, सिस ऑफ थीटा के बराबर होता है, जहां पे k क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको इसके इक्वल रख दिया। और हमारी k जो वैल्यू है, k कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, k वैल्यू लेगा 0, 1, 2 तक, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू 3 लेंगे तो 3 के साथ जो है वो वैल्यूज बार बार रिपीट होती जाएंगी। ओके, ये सारी वीडियो जो है, ये सारी मैंने लास्ट वीडियो में जो nth रूट ऑफ यूनिटी या यूज ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम वाली वीडियो की है ना, उसमें मैंने समझाया है कि ये ऐसा क्यों होता, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, सिस ऑफ 1 रेज टू पर 1/3 निकालना है। तो मतलब कि हमने क्या निकालना है, सिस ऑफ 2k पाई रेज टू पर 1/3। ओके, अब देखो सिस ऑफ थीटा रेज टू पर n क्या होता है, सिस ऑफ n थीटा। तो इसी में हम ये यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पर 1/3 इज इक्वल टू सिस ऑफ 2k पाई बाय 3। डन। अब यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 है, तो हम यही वैल्यूज को शिफ्ट करके हमारी ये वाली वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं इजीली। ये कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले k को 0 सब्स्टिट्यूट करो। अगर k 0 है तो 1 रेज टू पर 1/3 क्या होगा, सिस ऑफ 0, मतलब कि cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एंड ऑटोमेटिकली 1। ओके, अगर हमारा k की वैल्यू 1 है तो हमारी क्या आएगी, 1 रेज टू पर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिस ऑफ 2 पाई बाय 3 मीन्स cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। अब ये 2 पाई बाय 3 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे जो है ये वाली, मतलब कि ये वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय
3। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कोस नेगेटिव होगा, मतलब माइनस कोस पाई बाय 3। साइन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3। अब कोस ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, एंड साइन ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है आ गई, मीन्स -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओके, अब हमने निकालनी है थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू के लिए अब हमने निकालनी है थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या पुट करेंगे, k = 2, अगर हम इसी में रिप्लेस करें तो k = 2 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, कि सिस ऑफ 2 × 2 4 पाई बाय 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई बाय 3। ओके, अब ये देखो कोस ऑफ 4 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। अब पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, साइन कोस भी नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस ऑफ पाई बाय 3 प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3। अब कोस ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है, 1/2, एंड साइन ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है, √3/2, एंड वी हैव दिस रिजल्ट। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये 3 रूट्स आ गई। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो अब हमने डिस्कस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज की। मान लो कि ये वाला रूट जो है ये तो 1 है ही, ठीक है। अगर मैं इसको ओमेगा ले लूँ तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, हमारी ओमेगा स्क्वायर होगी। कैसे, कि देखो हमारे पास जो रूट्स आए थे वो क्या आए थे, z = सिस ऑफ 2k पाई बाय 3 आया था ना, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, सिस ऑफ 2 पाई बाय 3 रेस टू पावर k, क्योंकि हमारा सिस ऑफ n थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिस ऑफ थीटा रेस टू पावर n, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। अब हमने ओमेगा की वैल्यू को क्या लिया है, ओमेगा = दिस, एंड ये वाला हमारे पास कैसे आया था, कि अगर हमने k को 1 सब्स्टिट्यूट किया था तो ये क्या आया है, सिस ऑफ 2 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू ये आई है। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये वाला रूट, ठीक है। मान लो मैं अभी इसको क्या ले लेती हूँ, ओमेगा 2 ले लेती हूँ। अब ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास कैसी आई थी, अब जब हमने k को 2 सब्स्टिट्यूट किया था। k को 2 सब्स्टिट्यूट मतलब करने का मतलब क्या था, कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी होगी, ओमेगा 2 की होगी। मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो होगी ओमेगा 2 बेसिकली क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ओके, इसको आप प्रूफ करने के लिए आप और भी देख सकते हो कि अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूं, मतलब कि ओमेगा क्या है हमारे पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर पे ऊपर वाले का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 × √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 -3 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। तो दोनों का कंबाइन करके क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 एंड -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 √3 आयोटा बाय 4। 2 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, एंड 2 को अगर हम कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे, कि एक होगा 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर आपको बोल दिया कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको क्या लेना है, आपको सीधा सीधा फंडा है कि एक हमारे पास 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया और दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर रूट होगा। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ध्यान से देखूं, ओमेगा क्या है मेरे पास -1 प्लस √3 आयोटा, 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। बस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, किसमें, इमेजिनरी पार्ट के आगे नेगेटिव साइन लगे। बट ये डेफिनेशन किसकी होती थी, कॉन्जुगेट की। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती थी, a माइनस बी आयोटा। अगर z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा। ओके, मीन्स अगर इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 रूट है तो ओमेगा भी रूट होगा और ओमेगा का कॉन्जुगेट भी रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। ओके, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में ट्रू होते हैं या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में भी ट्रू हो सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि हो सकते हैं, आप ऐसे नहीं कि आप जनरली कर लो। अगर आपको z⁻2/3 निकालनी है तो उसमें हम कॉन्जुगेट्स को भी कंसीडर कर ले, इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हो सकते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। अब हमारा नेक्स्ट जो है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के होगी, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब ये वाला केस तो ट्रिवियल ही है, अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है और 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके रूट्स हैं, तो रूट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये तो क्लियर है ही। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि x-1 की x क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, ये तो सीधा सा फॉर्मूला ही है, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देखा था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसको आप दूसरे वे में प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो, तीनों की वैल्यूज हमारे पास सामने पड़ी हैं, इन तीनों को बस सीधा ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1/2 माइनस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या है, 1 -1/2 इज 1/2 -1/2 माइनस 1/2 इज 0। रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अपोजिट है, तो वो भी क्या हो गए, 0 हो गए। इसको आप तीसरे मेथड भी, या तीसरा मेथड कौन सा है कि आपके पास ये वाले जो रूट्स हैं वो किसी इक्वेशन के हैं, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, और इसमें क्या है, सम ऑफ द रूट्स है। अब देखो ये वाली क्या है, एक रूट है, ये दूसरा रूट है, और ये क्या है, तीसरा रूट है, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स है। लेकिन हम सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते होते हैं कि अगर हमारे पास इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में समझाया है कि सम ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 0 है, और बाद में हमें क्या देखना होता है, साइन देखना होता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 0 है, तो इसलिए साइन का कोई मैटर ही नहीं रहा, तो मतलब कि हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 0 होगा।
सिंपल। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्या है, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 1, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ 1 मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, देन -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होंगे, क्यूब रूट ऑफ -1 होंगे। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो कि अगर आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्यूब इसका 1 आ रहा है तो इनका क्यूब करके देखो, इसका क्यूब क्या आएगा, -1, माइनस ओमेगा का क्यूब क्या आएगा, माइनस इंटू ओमेगा का क्यूब विच इज इक्वल टू -1, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब क्या आएगा, माइनस इंटू ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो मतलब कि ओमेगा स्क्वायर का क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है कि अगर ओमेगा रेज टू पावर आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इफ आर इज मल्टीपल ऑफ 3, एंड ओमेगा होगी इफ आर इज 3n + 1, एंड ओमेगा स्क्वायर होगी इफ आर इज इक्वल टू 3n + 2। यही केस आ गया जैसे हम आयोटा के केस में करते थे, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यूज होती हैं वो 4 के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही जो ओमेगा की वैल्यूज हैं वो 3 के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इन 3 टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम ओमेगा रेज टू पावर 6 निकालेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम अगर जनरल वे में लिखें कि ओमेगा रेज टू पावर 3n की वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर n मीन्स 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। सिंपल। ऐसे ही अगर हमने ओमेगा रेज टू पावर r मतलब 3n + 1 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगी, ओमेगा रेज टू पावर 3n + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा रेज टू पावर 3n इंटू ओमेगा। ओमेगा रेज टू पावर 3n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि 3 के बाद ये वाली वैल्यूज जो हैं वो क्या होने लग जाएंगी, रिपीट होने लग। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर a + ab ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा ही होगा, इसमें हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होगी। ओके अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, a + b ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 + √3/2 आयोटा, एंड c इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1/2 - √3/2 ओमेगा आयोटा। ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a -b/2 -c/2, रियल पार्ट को अलग लिख लिया एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लिया, √3/2b -√3/2c इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, a + b आयोटा इज इक्वल टू c + d आयोटा, तो ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू d होगा। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा मीन्स क्या होगा, a - b/2 - c/2 इज इक्वल टू 0 होगा एंड √3/2b - √3/2c इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएं तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी, √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि b इज इक्वल टू c आ गया। अब अगर b इज इक्वल टू c इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b/2 + b/2 मीन्स a इज इक्वल टू b। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सिंपल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a + b + 0 है और a² + b² + c² इज इक्वल टू 0 है, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका स्क्वायर का सम भी 0 है,
तो हमारे पास क्या होगा कि उनकी रेशो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की रेशोस के बराबर होगी। मतलब कि ए रेशो बी रेशो सी किस में होंगे, 1 रेशो ओमेगा स्क्वायर के होंगे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसके साथ होनी ही चाहिए। जैसे अगर हम a प्लस बी प्लस सी को अलग ही लें तो इसमें तो हम कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि 2 माइनस वन इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इनकी रेशो तो 1 ओमेगा स्क्वायर नहीं है। पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करें इनके साथ तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये वाली क्या वैल्यू क्या बन जाएंगी, 4 प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। मतलब कि 5 प्लस 6, ये 6 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसीलिए हमारे पास जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये इंडिकेट करती है कि जो हमारे ए बी सी हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ताकि इनका स्क्वायर जो है वो क्या हो, नेगेटिव भी हो, और नेगेटिव के साथ साथ इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो कन्वर्सली भी कर सकते हो। कन्वर्सली में क्या है, ये तो डायरेक्टली एक डेफिनेशन ही है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी रेशो में है तो a की वैल्यू मान लो k है, b की वैल्यू क्या है k ओमेगा, एंड c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k ओमेगा स्क्वायर आनी चाहिए। अगर हम इनकी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k प्लस k ओमेगा प्लस k ओमेगा स्क्वायर, एंड k को कॉमन निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4। अब ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दो। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, तो ये निगलेक्ट ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। ओके। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन द आर्गेंट प्लेन देन ऑल रूट्स लाई ऑन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं सबके, इन सब का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के, और इसका वैल्यू क्या होता है, सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेसिकली वो इसके इक्वेशन के रूट्स थे। तो इस इक्वेशन के रूट्स होने के कारण अगर हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्यूब जो आया था वो क्या आया था, 1। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमेशा क्या आया था, 1 ही आएगा। तो सारे रूट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे रूट्स हैं उनका डिस्टेंस जो है वो 0 से क्या है, 1 है। अगर सारे रूट्स का डिस्टेंस 0, ये वाला रूट जो होगा ये 1 होगा, ये -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा होगा, और ये क्या है, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा रूट है। अब सभी का जो डिस्टेंस 0 से है वो क्या है, 1 है। ठीक है, सभी का डिस्टेंस 0 से 1 होने का मतलब क्या है कि अगर हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करें, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, द सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर 1 रेडियस का सर्कल हम ड्रॉ करें तो ये सारे के सारे रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है,
अब ये सारे के सारे रूट्स हमें पता है कि ये सारे के सारे रूट्स सर्कल के ऊपर है, ये 1 है, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। इसके साथ साथ ये क्या कहना चाहता है कि जो सारे के सारे रूट्स हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे होने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड ओमेगा, डिस्टेंस बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन ओमेगा स्क्वायर एंड 1, ये सारे क्या है, इक्वल है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब ध्यान से देखो कि ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास -1/2 एंड √3/2 है, ये वाला पॉइंट क्या है -1/2 -√3/2 है। ठीक है, तो 1 और -1/2 का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट क्या है, 0 है, तो x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 -1 इज -3/2। ओके, तो अब अगर इसकी स्क्वायरिंग की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर करके क्या आएगा, 9/4 एंड ये वाला स्क्वायर करके क्या आएगा, 3/4। मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12/4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब इसमें डिस्टेंस क्या आ गया, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब ऐसे ही अगर हम इन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे तो इनमें क्या आएगा, सेम x2 की वैल्यू तो सेम ही है, तो ये आएगी -1/2 -1 मीन्स -3/2 का होल स्क्वायर 9/4 एंड इसकी वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 ही है, तो स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3/4 ही आएगी। तो इसमें भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √3 ही आएगा। अब रह गई बात हमारी इन दोनों पॉइंट्स की। अब ये वाले पॉइंट ध्यान से देखो, इसमें जो x क्वाड्रेंट है वो क्या है, सेम है। x क्वाड्रेंट सेम होने का मतलब क्या है कि सिर्फ अगर हम y2 - y1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y2 की वैल्यू क्या है, -√3/2 है, और y1 की वैल्यू भी क्या है, -√3/2। तो इसलिए हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3 का मैग्नीट्यूड मीन्स √3। तो हमारी जो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर पड़े हैं। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें फाइंड करना है कि अल्फा -1 अपॉन बीटा -1, बीटा -1 अपॉन गामा -1 और गामा -1 अपॉन अल्फा -1 की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब सबसे पहले देखो कि हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो इस इक्वेशन में आपको क्या लग रहा है कि x³ - 3x² प्लस 3x -1 होता तो ये किसका फॉर्मूला बनना था, x - 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बनना था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि x - 1 होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x³ - 3x² प्लस 3x -1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, +7 है, तो हमें इस इक्वेशन को अगर हमने दूसरे वे में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं,
ये वाली इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो +7 को एज इट इज रखो और इन दोनों को ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x + 7। इसको अलग लिखा और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -8। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो अब हमारे पास क्या आया कि x-1 होल क्यूब की वैल्यू क्या है, -8। ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि -2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -8। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 डिवाइडेड बाय -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं इस चीज को y लूं, किसको y लेते हैं, y इज इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाय -2, इसको मैं y लूं तो मेरे पास बेसिकली क्या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ये इक्वेशन क्या बनेगी, y³ इज इक्वल टू 1। मतलब कि इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, y1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, बट इस इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन थे हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक चैप्टर वाले टॉपिक में कि अगर हमारी जो इक्वेशन है वो शिफ्ट हो जाए तो रूट्स कैसे शिफ्ट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं इनको 1 by 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकली। ठीक है, एक्स को वैल्यूज क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, और वाई की वैल्यूज क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग रख लो अल्फा की वैल्यू को। तो इसको वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा -1 डिवाइडेड बाय -2, मतलब कि -2 इज इक्वल टू अल्फा -1। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 - 2 विच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू -1। तो एक रूट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, एंड सेकेंड रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। बीटा -1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू ओमेगा। सो बीटा -1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा। सो बीटा इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा। एंड सिमिलरली गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो तीनों वैल्यूज निकल गई। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास अल्फा -1 बीटा -1 इनकी रेशियोज निकालनी है। तो हम सीधा अल्फा -1 की वैल्यू लिख लेंगे। अल्फा -1 की वैल्यू क्या होगी, -2। बीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, -2 ओमेगा होगी। एंड गामा -1 की वैल्यू क्या होगी, -2 ओमेगा स्क्वायर होगी। ओके, तो अब देखो कि इनकी रेशियोज का सम निकालना है। मतलब कि अल्फा -1 -2 डिवाइडेड बाय -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा डिवाइडेड बाय -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। तो इसमें वैल्यू क्या आई, 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इस टर्म में अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूं तो हमारे पास ये वाली डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ओमेगा की क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर। मीन्स ये वाली जो सम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से कैसे निकाल लिया। बस हमारे पास यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि ये हमें जो था वो क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, -3 था यहाँ पे +3 था। तो क्यूब का फॉर्मूला हमने सीधा अप्लाई किया और उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टाइप में लिख के हमने ये वाली वैल्यूज जो है वो इजीली निकाल ली।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट 6x³ प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय x² माइनस x प्लस 1। मीन्स ये वाला जो पोलिनोमियल है वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से कि f ऑफ x एंड g ऑफ x ऐसे फंक्शंस हैं सच दैट g ऑफ x डिवाइड्स f ऑफ x, मतलब कि f ऑफ x जो है g ऑफ x से डिविजिबल है। तो हम f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, सम h ऑफ x इंटू g ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x को हम h ऑफ x इंटू g ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम 6x³ प्लस ax प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, कोई पोलिनोमियल, मान लो हमने p ऑफ x नाम दे दिया, इंटू x² माइनस x प्लस 1। ओके, हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो हम ध्यान से देखो कि मान लो कि इस पोलिनोमियल के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अगर इसके हमारे रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसका मतलब क्या है कि α² माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है एंड β² माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अल्फा तो क्या आएगा, 6α³ प्लस a प्लस b की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, p इंटू अल्फा एंड α² माइनस अल्फा प्लस 1। ये वाली चीज ऑलरेडी 0 थी तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली 6β³ प्लस a प्लस b की वैल्यू भी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमारा मोटिव और कुछ नहीं रहा, मोटिव हमारा बस ये है कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि हमें इसके रूट्स निकालने हैं, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, तो इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाली इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की लग रही है, ऑलमोस्ट। इसकी ऑलमोस्ट फॉर्म क्या है, कहीं ये इस टाइप की इक्वेशन लग रही है, इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसमें अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बन सकती है। कैसे बन सकती है, अगर मैं इस पे माइनस ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या आएगा, मान लो अल्फा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, α² माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास ω² प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स ओमेगा क्या आ गया, माइनस अल्फा, मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ओमेगा। ओके, अगर हमारे पास अल्फा एक रूट माइनस ओमेगा रूट है तो हमारे पास दूसरा रूट क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक रूट माइनस ओमेगा है तो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक रूट ओमेगा आ गया तो दूसरा रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास माइनस ओमेगा रूट आ गया तो ये वाला रूट क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट होगा। तो हमारे पास जो है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गए कि अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ओमेगा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर मैं अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दूं, -ओमेगा³ प्लस a इंटू माइनस ओमेगा प्लस b विल बी इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस a इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बन रही है, 6 इंटू माइनस ओमेगा का होल क्यूब मीन्स -6 का ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास रिड्यूस होके माइनस ओमेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड सिमिलरली ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी एंड इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास -6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या बन गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 अगेन। ओके एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हम दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि बी एलिमिनेट हो जाए। अगर बी एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 0। ओके अब देखो कि ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ओमेगा का कॉन्जुगेट। अब ओमेगा का कॉन्जुगेट एंड ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी नॉन जीरो होगी। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड ओमेगा के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी -1/2 माइनस √3/2 ओमेगा। मीन्स इन दोनों के अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी नॉन जीरो होगी। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ गई ए की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर ए की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 6। मीन्स ये इक्वेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 6x³ प्लस 6 होनी चाहिए ताकि ये वाली जो इक्वेशन है वो इससे क्या हो डिविजिबल हो।